हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हमारा आज का डुप्लेट है इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी। दोनों में कॉमन रूट है इको। इस वीडियो में हम न सिर्फ इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस और डिफिनीशंस को एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि इंग्लिश वोकैब्युलरी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर आपको लर्न करने को और नोट करने को मिलने जा रही है। तो अपना पेन और पेपर लेकर हो जाइए रेडी। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉमन रूट है इको, वो ग्रीक लैंग्वेज के इकोज वर्ड से बोरो किया गया है। OIKOS, ये ग्रीक लैंग्वेज में इकोज वर्ड की स्पेलिंग होती है, लेकिन जब हम इंग्लिश में इस रूट से वर्ड कॉइन करते हैं तो इसको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से स्पेल करते हैं इको। ग्रीक लैंग्वेज के इकोज वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है हाउस या हाउस होल्ड या इनहैबिटेशन, घर, गृहस्थी या निवास स्थान। तो इकोज मतलब घर, गृहस्थी, निवास स्थान, हाउस, हाउस होल्ड या इनहैबिटेशन। इकोलॉजी में लोजिया मीन्स स्टडी या फिर साइंस, ये मीनिंग होती है। और इकोनॉमी में जो दूसरा रूट है वो है नेमेन। इसका मतलब होता है मैनेज करना, टू मैनेज या मैनेजमेंट। तो इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन दोनों को हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इकोलॉजी होता है इन्वायरमेंटल साइंस, राइट। इसमें घर को पूरे प्राणी मात्र के घर के रूप में लिया जाता है, न कि किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के घर परिवार के रूप में नहीं, बल्कि जितने भी इस सृष्टि में, इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सबका घर, उनमें पूरा इन्वायरमेंट, पूरा नेचर है। नेचर को यहाँ पे हाउस या इनहैबिटेशन के सेंस में लिया गया है। और इकोनॉमी में हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ हाउस होल्ड के लिए वेल्थ या फाइनेंस या रिसोर्स, इस सेंस में इको का यूज़ किया गया है। तो इकोज जो है वो ओरिजिनली कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक लैंग्वेज के इकोज वर्ड से, जिसका मतलब होता है हाउस, हाउस होल्ड या इनहैबिटेशन। दूसरा रूट है लोजिया मीन्स स्टडी या साइंस, नेमेन मीन्स मैनेज। इकोलॉजी जो होता है वो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, यहाँ घर को नेचर के सेंस में लिया गया है। और हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इकोनॉमी जो होता है वो घर चलाने के, घर की व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें वेल्थ, फाइनेंस और रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब इस सेंस में इस वर्ड को लिया गया है। इकोलॉजी का जो एडजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इकोलॉजिकल, राइट। इकोसिस्टम यानी कि इन्वायरमेंट का इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में हो जाते हैं जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो इन सब का इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो होता है वो हो जाता है इकोसिस्टम। इसके अलावा जनरली हम किसी भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम का कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, उसके लिए भी हम इकोसिस्टम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो इकोलॉजिकली फ्रेंडली हो, शॉर्ट में हम उसे इको फ्रेंडली कहते हैं, नेचर के रक्षक। यानी कि इको फ्रेंडली जो होता है वो नेचर को, इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, हार्म नहीं पहुंचाता है। इकोसिस्टम, इको टूरिज़्म, इको वॉरियर, इको फ्रेंडली, इन सभी वर्ड्स में इको इन्वायरमेंट या नेचर के लिए स्टैंड करता है। इकोनॉमी वर्ड का मीनिंग अभी आपने देखा, लिटरल मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि वेल्थ, फाइनेंस और रिसोर्सेज के यूज़ से ये रिलेटेड है। और इसका बाय एक्सटेंशन थोड़ा सा व्यापक मीनिंग होता है कि किस तरह से पैसे या फिनेंस या फिर
अदर रिसोर्सेज, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, फ्यूल हो, इन सब को सेव करना, सेव करके रखने से तभी तो घर चलता है। सिर्फ सब कुछ हम आज ही खा जाएंगे तो कल के लिए क्या बचेगा। तो इस बेसिस पे सेविंग से रिलेटेड होता है इकोनॉमी। इकोनॉमाइज करना वर्ब, उसका मतलब होता है अपने सेविंग्स को बढ़ाना और स्पेंडिंग्स को घटाना। वेल्थ और रिसोर्सेज से हटके भी इकोनॉमी वर्ड का यूज़ आपको मिल जाएगा, जैसे कि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो बहुत कम शब्दों में, कम वर्ड्स में, फ्यू वर्ड्स में काफ़ी कुछ कह जाते हैं। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। क्रिकेट के मैच में भी आपने इकोनॉमी वर्ड का मेंशन सुना होगा कि उसकी इकोनॉमी रेट बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब उसने ओवर्स पर ओवर्स कम रन खर्च किए हैं, कम रन स्पेंड किए हैं, काफ़ी रन्स बचाए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इकोनॉमी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। एक और एक्सटेंशन या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इकोनॉमी वर्ड का, जो कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट से थोड़ा ऊपर लेवल का हो, कम्युनिटी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पर वेल्थ मैनेजमेंट का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का, कंजम्पशन का और ट्रांसफ़र, किस तरह से इन सब सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इस सिस्टम को भी आप इकोनॉमी बोल सकते हैं, जैसे नेशनल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। इस सेंस में सोशल साइंस का एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स। यहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत है। इसे हमने प्रोनाउंस किया था इकोनॉमी, और जब ये ICS वर्ड ऐड होकर सब्जेक्ट मैटर बन जाता है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं इकोनॉमिक्स। जब एडजेक्टिव बनाते हैं इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, इन दोनों का मीनिंग में कुछ डिफरेंस है, इसको हम एलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन पहले प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। यहाँ इकोनॉमी, कौन पर स्ट्रेस है, यहाँ इकोनॉमिक, नॉम पे स्ट्रेस है। इकोनॉमिक ये जो एडजेक्टिव है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स यानी कि सोशल साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम वेल्थ के क्रिएशन, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र, इंटर कंट्री ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर्स जो होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स, ये सब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिकल जो होता है वो नॉट एक्सपेंसिव, rather it helps in saving, right? तो इकोनॉमिकल इज़ ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव और एक्स्ट्रावेगेंस। जब हम वेस्टेज को अवॉइड करते हैं तो हम इकोनॉमिकल होते हैं। कोई कार अगर फ्यूल बचाती है, कम फ्यूल बर्बाद करती है तो उसे इकोनॉमिकल कहते हैं। कोई बॉलर पर ओवर कम रन स्पेंड करता है तो उसे इकोनॉमिकल बोलते हैं, अदरवाइज़ उसे एक्सपेंसिव बोलते हैं। अब इकोनॉमिकल की कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर हम डिटेल में बात करेंगे और आपको इंग्लिश वोकैबुलरी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे नोट करने को मिलेंगे। तो रेडी रहिए अपने पेन और नोटबुक के साथ। अभी मैं अपने नोटपैड पे कुछ वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ, आप भी उसे नोट करिए और देखते हैं कि इससे किस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। थ्रिफ्टी, THRIFTY, फ्रूगल, पार्सिमोनियस, पेन्योरियस, ये सब कम खर्चे से रिलेटेड है। लेकिन ये दो वर्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव सेंस में है और ये दो वर्ड्स नेगेटिव सेंस में। थ्रिफ्टी या फ्रूगल जो होते हैं वो कम खर्च करते हैं, आगे आने वाले टाइम के लिए बचाने पे ध्यान देते हैं। वो इकोनॉमिकल होते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं, फिजूल का बिजली पानी बर्बाद नहीं करते हैं, यानी वेल्थ और रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें जुडिशियसली यूज़ करते हैं। उसके नेगेटिव सेंस में पार्सिमोनियस और पेन्योरियस जो होते हैं वो पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते हैं, भले ही ज़रूरत हो लेकिन वो खर्च करना नहीं चाहेंगे, वो स्टिंजी होते हैं, कंजूस मक्खी चूस होते हैं। तो इकोनॉमिकल का सिनोनिम हो जाएगा थ्रिफ्टी या फ्रूगल। अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन ना हो और इन दोनों में से कोई एक हो तो आप इनको भी इसमें सिनोनिम में
कंसिडर कर सकते हैं। सिनोनिम मीन्स जिसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम हो। अब हम एंटोनिम यानी अपोजिट देखते हैं। थ्रिफ्टी का अपोजिट या तो हो जाएगा अनथ्रिफ्टी, जो सेविंग के बजाय खर्चा करना जानता हो, या उससे भी स्पेंड थ्रिफ्ट, जो फिजूल खर्ची हो। इसके अलावा एक्स्ट्रावेगेंट, यहाँ भी एक्सपेंडिचर यानी एक्स्ट्रा खर्चा, फिजूल का खर्चा इन्वॉल्व है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंस नाउन हो जाएगा। प्रोडिगल, ये तो फिजूल खर्ची होते हैं जो पैसे बर्बाद करने के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। प्रोफ्लिगेट, ये सारे एंटोनिम हो गए इकोनॉमिकल के। उम्मीद है इस वीडियो में आपने काफ़ी सारे नए वर्ड्स सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।